छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए ईडी कल लखनऊ कोर्ट में अर्जी लगाएगी। जो दस्तावेज अर्जी में लगाने हैं वो आज पूरे नहीं हो पाए, इसीलिए ईडी अब कल अर्जी लगाएगी। आपको बता दें कि ईडी ने अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। ईडी ने छांगुर नेटवर्क के 15 ठिकानों पर छापेमारी करके करोड़ों की बेनामी संपत्ति का भी पता लगाया है। तो छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। धर्मांतरण केस में गिरे छांगुर पर कसा ईडी का शिकंजा। ये बड़ी खबर, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को रिमांड पर लेगी ईडी। तो ईडी ने छांगुर नेटवर्क के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है और करोड़ों की बेनामी संपत्ति का भी पता लगाया गया है। और अब इसी को लेकर ये कसता जा रहा है शिकंजा छांगुर पर, और छांगुर को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। छांगुर को रिमांड पर लेगी ईडी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए ईडी कल लखनऊ कोर्ट में अर्जी लगाएगी, और जो दस्तावेज अर्जी में लगाने हैं वो आज पूरे नहीं हो पाए हैं, यानी कि जो पेपर वर्क होना था उसमें कुछ समय लग रहा है। इसी वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए ईडी अब कल अर्जी लगाएगी। आपको बता दें कि ईडी ने अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। तो 60 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जो अब तक की जांच में सामने आया है। और मेरे सहयोगी मुकेश इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इस मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, धर्मांतरण को लेकर है, आतंक का मामला है, इसको लेकर जो यूपी एटीएस है और जो एसटीएफ है वो इसकी जांच कर रही है। दूसरा पहलू जो है वो इस मामले का आर्थिक पहलू है, मनी ट्रेल का पहलू है, उसको लेकर ईडी ने जांच शुरू कर दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो दर्ज किया था। अब चूंकि इस पूरे केस में जो एक मुख्य कड़ी है वो है बाबा छांगुर, क्योंकि बाबा छांगुर ही वो किरदार है जिसको ये सब मालूम है कि किस कंट्री से कितना पैसा आ रहा था, पैसा भेजने वाला कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, और ये पैसा कहां पर लगाया गया, कितनी प्रॉपर्टीज को परचेज किया गया, कितना पैसा धर्मांतरण में लगाया गया। और जिस तरह से बाबा के तार तमाम देशों से जुड़ रहे हैं, पनामा से लेकर दुबई, दुबई से लेकर शारजाह और लंदन, स्विट्जरलैंड, इन तमाम जगहों से बाबा को या तो पैसा आया या बाबा ने यहाँ से पैसा भेजा। तो आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया, पैसे भेजने वाले कौन है, हवाला का ट्रांजैक्शन जो हुआ वो किसके जरिए हुआ, ये सारी जो जानकारी है वो ईडी को लेनी है। और ईडी ने हाल ही में छांगुर बाबा और जो उसके एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर रेड की थी, 10 प्रॉपर्टीज की पहचान की थी, और ये मालूम चला था कि करीब 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हालांकि अभी जांच जारी है, अभी इस मामले में और भी चीजें निकल कर आएंगी, तो इसके लिए छांगुर बाबा की रिमांड लेनी बहुत जरूरी है। ईडी आज रिमांड लेने वाली थी, आज कोर्ट में अर्जी लगाने वाली थी, लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए ईडी अब कल कोर्ट में जो रिमांड के पेपर्स हैं वो लगाएगी और बाबा को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, जिससे कि इस मामले में जो पूरी मनी ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, और जो पैसे का पूरा जो ट्रांजैक्शन है, कहां से कितना पैसा आया, कौन कौन सी सेल कंपनीज थी, ये सारी जानकारी ईडी को मिल पाए। तो इसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए बाबा को कल रिमांड पर लेने के लिए ये जो ईडी है वो कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मुकेश।